हाँ बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से बताएं ऑडियो और वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ यार, आज क्या थे ना, जाम में फंस गया। थोड़ा बाहर गया हुआ था किसी काम से, और आजकल क्या है, फेस्टिवल का मौसम है, तो थोड़ा जाम में फंस गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। यस 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 यस। हाँ, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले टेस्ट का सिलेबस एक बार डिस्कस कर दूं। आप लोगों को याद है मैंने संडे टेस्ट का सिलेबस क्या बताया था? संडे टेस्ट का सिलेबस, सभी बच्चों को संडे टेस्ट का सिलेबस याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। और क्या आएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, ये मैंने आपको बताया था। यस, नमस्ते बेटा, नमस्ते। किस सिटी में रहते हो? मैं दिल्ली, दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। अब आप इससे आइडिया लगा लो। बॉटनी में सर, बॉटनी का बेटा आपको क्या सिलेबस है वो फिर तरुण सर ही बता पाएंगे। बॉटनी का मुझे नहीं पता है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम लोगों ने कल जो किया था उसी के आगे करेंगे आज। मगर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? कौन से बूस्टर सीट करेंगे। तो सभी बच्चे कौन से बूस्टर सीट करके आए? सभी बच्चे कौन से बूस्टर सीट करके आए हैं? सभी बच्चे कौन से बूस्टर सीट करके आए हैं? कानपुर में मैं पैदा हुआ हूं, कानपुर में भी रहता हूं। कानपुर मेरा घर है ना। हाँ, कानपुर में भी रहता हूं। तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ, कौन से बूस्टर सीट करेंगे उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसा हम लोग डेली करते हैं। ठीक है, कौन से बूस्टर सीट करेंगे उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कौन से बूस्टर सीट करेंगे उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी कौन से बूस्टर सीट है, सब लोगों ने किया है? यस। दिवाली की छुट्टी बेटा मंडे से स्टार्ट है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी दिवाली की छुट्टी है। मगर मैं एक दिन मुझे कानपुर जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है, तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन 5 दिन की छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ मैं अलग से भी दे के जाऊंगा। जैसे मैं सोच रहा हूं पीओसी है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक छोटा सा चैप्टर है। तो मैं सोच रहा हूं इसको अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको दे दूं। तो जैसे मैं कब नहीं रहूंगा, तो छुट्टी है बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिवाली की, तो थर्सडे को वो लगा दिया जाएगा। थर्सडे को आप वो लेक्चर मेरा देख लोगे पीओसी का। तो क्या मैं पूरी पीओसी रिकॉर्ड करके दे दूं? वो लाइव ही चलेगा, जैसे चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा, है ना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी मेरे हिसाब से शायद 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक है। तो पूरा मैं रिकॉर्ड करके दे के चला जाऊंगा, आज कल रिकॉर्ड कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। मुझे टाइम क्यों लगता है, एक दिन मुझे कानपुर जाने में लगता है। यदि मैं दिल्ली से गाड़ी से जाऊंगा तो पूरा एक दिन लगता है। 550 किलोमीटर है। अब 550 किलोमीटर गाड़ी चलाने में 9-10 घंटे लग जाते हैं। फैमिली के साथ जाता हूँ तो आराम आराम जाता हूँ। तो एक दिन मुझे पूरा जाने में लग जाता है, एक दिन मुझे आने में लग जाता है, और फिर 3 दिन 4 दिन यार घर में रुकता हूँ। साल में एक ही बार जा पा रहा हूँ। पिछले 3 साल से सिर्फ दिवाली दिवाली जा पा रहा हूँ, 3-4 साल से सिर्फ दिवाली दिवाली। तो मैं क्या करूंगा, पीओसी एक इंडिविजुअल अलग छोटा सा टॉपिक है,
उसको मैं पूरा रिकॉर्ड करके देके जाऊंगा और मैं उनको बता दूंगा कि वो आप किस दिन लगा दोगे। तो वो जैसे क्लास चल रही है ना वैसे ही चलेगा एकदम मस्त। और पीओसी हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। छठ पूजा की एक दिन की छुट्टी है। छठ पूजा की एक दिन की छुट्टी है, 27 या 28 किसी एक दिन, 27 या 28 किसी एक दिन छठ पूजा की छुट्टी है। चलो अब मैं बाकी डिटेल कल बता दूंगा आपको, कल फाइनल डिटेल बता दूंगा पूरी दिवाली की, कब कब क्या क्या आएगा। अब आप पहले क्वेश्चन कर लो, राइट नॉमेनक्लेचर ऑफ गिवन कंपाउंड। कल मैं पूरी बता दूंगा। ये तो कंफर्म है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन दिवाली की छुट्टी है, ठीक है। और मैं कब तक नहीं रहूंगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे मैं नहीं रहूंगा, मगर थर्सडे और फ्राइडे को पीओसी का लेक्चर आपको मिलेगा, मैं उसको पहले ही रिकॉर्ड करके दे जाऊंगा। तो थर्सडे और फ्राइडे को पीओसी का इंडिविजुअल लेक्चर मिल जाएगा, या तो थर्सडे को मिलेगा या फ्राइडे को, है ना, वो उसमें लग जाएगा जो जिसमें लगाते हैं डेली। तो उसमें पीओसी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक है, और बाकी जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेक्चर एक पीओसी का देके जाऊंगा, जैसे थोड़ा सा सिलेबस खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं उस दिन रहूंगा नहीं, छुट्टी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, मगर मैं थर्सडे भी नहीं रहूंगा, फ्राइडे भी नहीं रहूंगा, ठीक है। तो चलो अब मैं पढ़ाता हूं। अब देखो हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है कि ऐसे नंबरिंग करो कि डबल बॉन्ड पास पड़े। तो यदि डबल बॉन्ड पास पड़े नंबरिंग करो, तो डबल बॉन्ड ये है, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड काउंट होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड काउंट होने के लिए हमें मेन चेन ये बनानी पड़ेगी, ये हमें मेन चेन बनानी पड़ेगी। यार ये कर चुके हैं क्या, ये कर चुके हैं कि ये नहीं है? अच्छा हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये मेन चेन बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा साइड चेन हो गया और ये साइड चेन हो गया, और दोनों साइड चेन एक जैसी हैं। कैसी हैं? ऐसी हैं, दोनों साइड चेन एक जैसी। ये देखो, तो हम क्या लिखेंगे, 3,3 हाइफन डाई। अब इसको क्या कहते हैं, आपको पता है एल्कीन का कॉमन नेम क्या है, एल्कीनाइल। एल्कीन का कॉमन नेम, जब एल्कीन में एक फ्री वैलेंसी आ जाए, जब एल्काइन में एक फ्री वैलेंसी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल्कीनाइल। जब एल्काइन में एक फ्री वैलेंसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीनाइल। तो ये क्या हो जाएगा, इथिनाइल। ये देखो 3,3 डाई इथिनाइल, और 5 को क्या कहते हो, पेंट। अब इसमें ए लगेगा, ए क्यों लगेगा, क्योंकि सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा है, और कहां कहां पे है, 1 पे है और 4 पे है, डाई है इन। ये देखो 3,3 डाई इथिनाइल पेंटा 1,4 डाई इन। अब इसको करो, अब या तो रिंग में करोगे या ओपन चेन में, रिंग में ज्यादा कार्बन है तो रिंग में करेंगे। ये देखो अब ये साइड चेन हो गई। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच पास पड़े, तो ब्रांच यहां से पास पड़ रही तो नंबरिंग ऐसे कर ली। अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल, और ये क्या बोला जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। ये देखो अब नंबरिंग रिंग पे करें या ओपन चेन पे करें, 3 कार्बन रिंग पे हैं और ओपन चेन में भी 3 कार्बन है। ये देखो, तो हम ओपन चेन पे नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि ओपन चेन में ब्रांच ज्यादा है। जब रिंग के पास और ओपन चेन के पास कार्बन बराबर हो, जब रिंग के पास और ओपन चेन के पास कार्बन बराबर हो, तो जिसमें ब्रांच ज्यादा होती है उस पे नंबरिंग करते हैं। और यदि रिंग के पास और ओपन चेन के पास कार्बन बराबर है मगर ब्रांच का मामला नहीं है, तो फिर रिंग पे करते हैं। तो देखो 1 2 3, तो 1 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो अल्फाबेट का लगा लो, तो साइक्लोप्रोपाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, है ना। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल कॉमा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब इसका नॉमेनक्लेचर करो,
अब देखो इसके पास 3 कार्बन है, गौर से देखना, और इसके पास भी 3 कार्बन है। अब इसके पास ब्रांच भी है, मगर नंबरिंग यहां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप की होती है ना। यदि किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है तो उस पर नंबरिंग जरूर होगी, फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा। ये देखो, तो यहां पे अब फंक्शनल ग्रुप है, और नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो नंबरिंग कोई ऐसे मत कर देना 1 2, ये गलत हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप पास पड़े तो 1 2 3 नंबरिंग करनी पड़ेगी। या तो इधर से करोगे 1 2 3, या इधर से करोगे 1 2 3। डबल बॉन्ड पूरा आना चाहिए। डबल बॉन्ड क्या आना चाहिए? पूरा आना चाहिए। तो अब 3 पे ये साइड चेन है। अब इस साइड चेन का नाम क्या है जरा चेक करो। तो इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा साइड चेन का, 1 2 3। तो ये आया 3 पे साइड चेन अटैच है। कौन सी साइड चेन अटैच है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल और ये पूरा प्रोपाइल किससे अटैच है? 3 से। अब इसका नाम कर लो। इसका नाम क्या है? साइक्लो, और क्या लिखोगे? प्रोपीन। क्यों? डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, यस 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 यस। सारे बच्चे अच्छे से देखें, साइक्लोप्रोपीन। क्यों? अब देखो यहां और यहां की सिचुएशन में डिफरेंस समझो। यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो भाई इसके पास ब्रांच ज्यादा थी तो मैंने इसको मेन चेन माना। यहां पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, तो यार इनकी प्रायोरिटी तो सबसे ऊपर होती है, तो इसलिए अब रिंग ही काउंट होगी, चाहे उसके पास कार्बन कम हो या ज्यादा हो। अब इसको करो 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो बताओ भाई क्या लिखोगे? साइक्लो, 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। हेक्सा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है। कहां कहां पे ऐड है? 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है। कितने हैं? 3 इन। अब इसको देखो, तो यार मैंने इसको मेन चेन मान लिया, ये मेन चेन हो गया 1 2 3 4। अब ये सारी ब्रांच हैं और एक जैसी ब्रांच है, ये देखो। तो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। कितने हो गए? टेट्रा। और ये जो साइड चेन है इनका नाम क्या है? साइक्लो प्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। अब इसका नाम क्या है? ये हो गया पी। भाई ये देखो, एक पीए है, एक पीए है, एक पीए है, एक पीए। 1 पे ऐड है, 2 पे ऐड है, 3 पे ऐड है, 4 पे ऐड है। 1 2 3 4 टेट्रा। टेट्रा साइक्लो प्रोपाइल। अब इसका नाम कर दो साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन। अब इसमें करो, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से होगी, रिंग से डायरेक्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो रिंग पे नंबरिंग करते हैं, रिंग पे नंबरिंग करते हैं। अब क्या नाम होगा? तो 4 मिथाइल। क्यों? पहले पी लिखा। अब इसका नाम करो साइक्लो हेक्सेन। और इसका नाम क्या होगा? यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं है तो क्या नाम लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको करो, यदि फंक्शनल ग्रुप के सभी कार्बन की काउंटिंग नहीं हो पा रही है, यदि सेम फंक्शनल ग्रुप है और उसके सभी कार्बन की काउंटिंग नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं? हम फिर किसी की काउंटिंग नहीं करते। यदि मैं इसकी काउंटिंग करता हूं, ये देखो ऐसे, तो ये कार्बन काउंट हुआ, ये हुआ, ये छूट गया,
और जबकि फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं। कल पढ़ाया है, तो आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, तो क्या लिखोगे, प्रोप पेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग नहीं की है तो हम क्या लिखते हैं, उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक पे COOH लगा है, 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, तो 1, 2, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो प्रोप लिख दो या प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसके कार्बन की काउंटिंग हो गई। अब फंक्शनल ग्रुप के दोनों कार्बन की काउंटिंग है। तो देखो यहां पे मैंने दोनों को काउंट किया, यहां पे नहीं किया। यहां पे क्यों? क्योंकि सबकी हो ही नहीं पा रही थी, चाहे जिस रूल से करो। यहां पे सारे फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है और दोनों की काउंटिंग हो गई, तो मैंने कर ली। और यहां पर सबकी नहीं हो पा रही थी इसलिए नहीं की। तो या तो करोगे तो सबकी करोगे, या फिर किसी की नहीं करोगे। ये देखो अब यहां हमने सबकी कर ली, तो ये क्या हुआ, प्रोप एन, ई हट गया, 1, 1, 3 डाई ओइक एसिड। प्रोप 1, 3 डाई ओइक एसिड। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आईयूपीएसी नेम करो। तो बेंजोइक एसिड का आईयूपीएसी नेम कैसे करोगे? देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप, यदि रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसकी नंबरिंग नहीं करते हैं। रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसकी तो नंबरिंग करोगे नहीं, रिंग की नंबरिंग करोगे। अब इसका नाम लिख दो, तो इसका नाम तो अभी हम पीछे भी लिख के आए, साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राईइन। अब सफिक्स का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सा। समझ पा रहे हो कैसे करना है, सब लोग देख पा रहे हो? देखो मैंने क्या कहा, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सा, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सा। ए क्यों लगाया है? ए इसलिए लगाया है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए। 1, 3, 5 ट्राईइन। और जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की काउंटिंग नहीं की है तो नाम क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको मैच करो, बताओ कौन सही है। ये वाला सही है, और कोई रह गया? बस सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए। लास्ट क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था वो सारा कर दिया। ओह सॉरी, ये देखिए सारा का सारा कर दिया। अब आ जाओ आप लोग नेमिंग पे। अब हम लोगों ने जहां से कल पढ़ाना शुरू किया था वहां से पढ़ाते हैं। सब लोग रेडी हो? कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का कलर चेंज कर दो। अच्छा व्हाइट कलर में मैं नहीं दिखता हूँ इसलिए कह रहे हो? सब लोग रेडी हो? हाँ यस। अच्छा देखो मैंने कल पढ़ाया था, यहां से मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स है क्या प्रफिक्स है। पहला बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने बताया स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका जब भी कहीं प्रफिक्स यूज करना पड़ेगा, वैसे तो इसका प्रफिक्स यूज होगा नहीं, तो क्या लिखोगे, कार्बोक्सी। अब इसमें दो केस थे, यदि कार्बन की काउंटिंग हुई है तो नाम होगा सफिक्स ओइक एसिड,
और यदि कार्बन की काउंटिंग नहीं है तो इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स क्या यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन ऑफ COOH does not count in numbering। यदि नंबरिंग में COOH का कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो उसका सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था। अब इसके आगे चलते हैं। देखो दूसरा है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बच्चों ये होता है, इसका फिगर ऐसे होता है, SO3H का फिगर ऐसे होता है। इसका प्रफिक्स होता है सल्फो और इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। और इसका एक ही सफिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं, तो केस ही नहीं बनेगा कि कार्बन काउंट हुआ या कार्बन छूटा। जिसके पास कार्बन होगा उसका केस बनेगा ना कि कार्बन काउंट हुआ, कार्बन छूटा। ठीक है कि नहीं? तो क्या यहां पर ये केस बनेगा? नहीं। तो इसका सिर्फ एक ही सफिक्स होता है, सल्फोनिक एसिड। अब ये कैसे होता है, क्या काम करेगा, मैं एक एक करके समझाता हूं। मैंने कल नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, आज पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये देखो, अब नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड को समझो कैसे करोगे। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, इसका प्रीफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स है सल्फो। इसका सफिक्स क्या है? इसका बच्चों सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। सुनते जाइए, समझते जाइए, एक ही सफिक्स है। अब रूल हमें करना क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, चेन सेलेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये देखो, हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन ना हो तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे और नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ऐसा कब करते हैं? व्हेन फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन कार्बन। यदि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो हमेशा हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो हम हमेशा क्या सेलेक्ट करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। और नंबरिंग कहां से करते हैं? एंड नंबरिंग डन सच ए वे नंबरिंग डन सच ए वे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप contains lowest number। तो यदि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है, सब लोग अच्छे सुनेंगे, यदि फंक्शनल ग्रुप के पास, थायो कब यूज करते हैं बेटा? हिमांशु बताऊंगा थायो कब यूज करते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अब जैसे ये देखो, अब इसको करो तो भाई देखो, 1 2 3 4, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है, 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से। क्यों? दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब इसका सफिक्स यूज करोगे कि प्रीफिक्स? अब इसको जरा समझो, अब इस चीज को थोड़ा पढ़ाता हूं कि सफिक्स कब यूज करोगे, प्रीफिक्स कब यूज करोगे। देखो, ये होती है सीनियरिटी ऑर्डर। जो सीनियर होगा
उसका यूज किया जाएगा सफिक्स। यदि एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है, तब हम क्या करते हैं, जिसको आप सीनियर ग्रुप कहोगे, फंक्शनल ग्रुप कहोगे, उसका यूज करोगे सफिक्स। जिसको आप जूनियर फंक्शनल ग्रुप कहोगे, उसका यूज करोगे प्रीफिक्स। अब हमें कैसे पता चलेगा सीनियर कौन जूनियर कौन? तो देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये होता है, सारे बच्चे गौर से सुनेंगे, ऑर्डर इतना होता है सिर्फ, एसिड सबसे ज्यादा एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर साइनाइड, आप चाहो तो ऐसे लिखो साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर एमीन, एमीन मतलब NO2। बस ये ऑर्डर है, इतना ऑर्डर होता है, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। अब एसिड में दो केस आते हैं, एक होता है COOH और एक होता है सल्फोनिक एसिड। तो इसमें COOH बड़ा होता है, सल्फोनिक एसिड छोटा होता है। एसिड डेरिवेटिव बच्चों होते हैं 4, कैसे जरा समझो। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के, गौर से सुनो, OH को, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस कर देते हो, रिप्लेस बाय, जब आप कार्बोक्सिलिक जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करते हो, तो देखो क्या क्या आता है। जब इस OH को आप रिप्लेस कर देते हो Cl से, तो आ जाता है RCOCl। जब आप इसको रिप्लेस कर देते हो OR से, तो आ जाता है RCOR। जब आप इसको रिप्लेस कर देते हो NH2 से, तो आ जाता है RCONH2। जब आप इसको रिप्लेस कर देते हो OCOR से, तो आ जाता है RCOOCOR। ये 4 हमारे एसिड डेरिवेटिव है, ये 4 हमारे एसिड डेरिवेटिव है। ये इसका नाम होता है क्या, इसका नाम क्या होता है, एल्काइल कार्बो। इसको वैसे मैं पहले ग्रुप लिख देता हूं, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, वैसे लिखा जाता है कार्बोनाइल क्लोराइड ग्रुप, COCl। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। इसको क्या बोलते हैं, एमाइड। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ये देखो, तो मैंने क्या पढ़ाया जरा गौर से देखो। सीनियरिटी, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो सीनियर वाले का सफिक्स लिखोगे, जूनियर वाले का प्रीफिक्स लिखोगे। अब हमें कैसे पता चलेगा सीनियर कौन जूनियर कौन? तो ऑर्डर क्या है, एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। ऑर्डर क्या है, एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। कैसे याद रखोगे, एसिड डेरिवेटिव,
ठीक है, एसिड एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन। एसिड में दो केस है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड डेरिवेटिव में कितने केस हैं? 4 केस है। अब 4 में ऑर्डर क्या है? तो मैंने ये जो टेबल लिखी है ना, ये उसी ऑर्डर में लिखी है, उसी ऑर्डर में लिखी है। देखो सबसे पहले कौन है, सॉरी सबसे पहले कौन है? COOH, फिर कौन है? SO3H, फिर कौन है? एनहाइड्राइड, फिर कौन है? एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर एमाइड, फिर साइनाइड, देखो फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर एमीन। तो ये मैंने टेबल भी ऑर्डर में ही लिखी है। तो अब इसके बाद कौन आएगा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। ये देखो, फिर कौन आएगा? एस्टर, फिर कौन आएगा? एसाइल क्लोराइड, फिर कौन आएगा? एमाइड। ये देखो 4 एसिड डेरिवेटिव हो गए। अब कौन आएगा? साइनाइड। साइनाइड में दो केस है, एनसी और सीएन और एनसी, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। फिर कौन आएगा? एल्डिहाइड, फिर कौन आएगा? कीटोन। अल्कोहल में दो केस है, अल्कोहल और थायो अल्कोहल। फिर कौन आएगा? एमीन। ये देखो, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जिस ऑर्डर में ये लिखा है उसी ऑर्डर में मैंने टेबल बनाई है। ये देखो, टेबल भी उसी ऑर्डर में है। एसिड, पहले दोनों एसिड लिखे, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल और एमीन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? गौर से सुनो। यदि किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो सीनियर होगा उसका सफिक्स लगेगा, जो जूनियर होगा उसका प्रीफिक्स लगेगा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सीनियर है? तो ऑर्डर क्या है? एसिड एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। एसिड एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। एसिड में दो केस है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा, सल्फोनिक एसिड की प्योरिटी कम होगी। डेरिवेटिव में 4 केस है, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड और एस्टिक एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को ही कार्बोनाइल हैलाइड कहते हैं। अब किसका ऑर्डर क्या होगा? तो एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। फिर साइनाइड में दो केस है, सीएन और एनसी, मतलब नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। अभी ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। अल्कोहल में दो केस है, अल्कोहल और थायो अल्कोहल। जब भी कहीं पर ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए तो बस उसके नाम के आगे थायो लग जाता है। तो जैसे अल्कोहल के ऑक्सीजन को हमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो थायो अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसी तरह मान लो कीटोन के ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दे तो थायो कीटोन हो जाएगा। ये देखो, अब करेंगे कैसे और एसिड डेरिवेटिव कैसे मिलते हैं? जब एसिड के OH को रिप्लेस कर दो Cl से, OR से, NH2 से और OCOR से, तो हमें ये एसिड डेरिवेटिव मिलते हैं और इनको एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। अब हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, अब हम बात कर रहे थे सल्फोनिक एसिड की। तो सल्फोनिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? ये पढ़ा रहे थे तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट लोकेशन पे पड़े। अब क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिखोगे? सफिक्स। क्यों? प्रियोरिटी में सबसे ऊपर यही है और एकलौता है, कोई और है नहीं। तो जब कोई और नहीं है तो इसका क्या लिखोगे आप? सफिक्स लिखोगे। चेक करो, पीछे वाली बातें अभी लिख लीजिएगा। एक बच्चा कह रहा सर पीछे वाला लिखने दो, एक बार लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। और बातें ना करो यार, बातें ना करो और बहुत आराम से पढ़िए। हाँ, बातें नहीं करो। हाँ,
सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझे। देखो मैंने आपको कहा है कि ये मेरी गारंटी है, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, सब आपकी एक नंबर की मस्त करा दूंगा, मगर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। आईपीएससी ने में बहुत सारे रूल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं है। और जबकि क्वेश्चन वहां पे बहुत इजी आता है आईपीएससी का। ये लिख लिया। अच्छा, अब आप जरा इधर आ जाओ, अब इसका नॉमेनक्लेचर करो। तो भाई मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हुई, सेलेक्ट हो गया। क्या कोई पी है? हमारा रूल क्या है? पी प्लस आर प्लस एस। क्या कोई पी है? नहीं, पी नहीं है। ये तो सीनियर ग्रुप है, इसका तो सफिक्स लगेगा ना। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो ये सीनियर हुआ, इसका सफिक्स लगेगा। तो क्या कोई पी है? नहीं। अब आ जाओ आर। चार का आर क्या होता है? ब्यूट। और हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। भाई देखो हमारा रूल है पी प्लस आर प्लस एस। अब यहां पे एस दो है, S1 प्लस S2। S1 क्या है? एन। S2 क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ये देखो। इसी तरह ये आर, आर तो ऑलवेज एक होता है। अब ये P1 प्लस P2 प्लस P3 पता नहीं कितने हो, तो P तो कोई था नहीं, तो आर आ गया। तो R प्लस S मिलके ब्यूटेन, और ये सल्फोनिक एसिड। आप चाहो तो इसको ब्यूट सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि एन तो माना ही जाता है कि सबके पास है। अब ये सल्फोनिक एसिड किस पे लगा है? दो पे, तो ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, और आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ब्यूट टू सल्फोनिक एसिड, क्योंकि एन सफिक्स सबके साथ माना जाता है। ये सारा नाम इसका सही है, ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। ये देखो, ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। अब इसका नॉमेनक्लेचर करो। तो देखो भाई, 1 2 3 4। अब नंबरिंग किधर से करोगे बताओ भाई? 1 2 3 4 नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से। अब क्या है? ब्यूट 1 पे 2 पे डाई सल्फोनिक एसिड। क्यों? इसका सफिक्स लगेगा। इसका क्या लगेगा? सफिक्स। अब यहां पे आओ। अब देखो यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप है, SO3H COOH। अब सीनियर कौन है? अब आप बताओ सीनियर कौन है? SO3H और COOH। पहले बताओ सीनियर कौन है? क्यों? सीनियर को प्रायोरिटी रखी जाएगी। COOH, तो COOH के कार्बन की काउंटिंग हमें करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्बन है। तो नंबरिंग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। और नंबरिंग करते समय कहां से करोगे? जहां पे सीनियर ग्रुप का कार्बन पास पड़े। तो सीनियर ग्रुप के कार्बन की तो काउंटिंग होगी, सीनियर ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्बन है। अब हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है P प्लस आर प्लस एस। तो सीनियर का तो सफिक्स लगेगा, जूनियर का क्या लगेगा? प्रीफिक्स। तो बताओ अब हमारे पास P कितने हैं? एक से ज्यादा है। तो पहले P करो, तो P क्या है? इसका नाम क्या लिखोगे? 3 पे क्या लगा है? सल्फो। जब ये एज ए प्रीफिक्स यूज होगा तो क्या होगा? सल्फो। 3 पे लगा है सल्फो। और कोई प्रीफिक्स है? नहीं। रूट वर्ड पे आ जाओ। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट ए नोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, ई हट के ओइक एसिड आ गया, तो 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये करो, कैसे करोगे बताओ? नॉमेनक्लेचर कहां से करोगे? सीनियर कौन है? ये, तो 1 2 3 4 5 6। बेंजीन रिंग है, सॉरी रिंग से डायरेक्ट अटैच फंक्शनल ग्रुप है, तो रिंग पे नंबरिंग करते हैं। रिंग से डायरेक्ट अटैच फंक्शनल ग्रुप है,
तो रिंग पे नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहां से करोगे? जो सीनियर है, हमारा ये सीनियर है, तो रूल क्या है? P प्लस R प्लस S। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे। क्या हमारे पास प्रीफिक्स है? हाँ, प्रीफिक्स के फॉर्म में ये ग्रुप है। तो ये कहां से अटैच है? 3 से। तो SO3 का प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फो। सल्फो। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और इसका सफिक्स क्या लगेगा? कार्बन काउंट हुआ है? नहीं। तो जब कार्बन नहीं काउंट हुआ है तो सफिक्स क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन नहीं काउंट हुआ है तो सफिक्स क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड मोहित नहीं आएगा, मैंने पीछे पढ़ाया है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। यदि कहीं पर लास्ट में ई आ रहा हो, ये देखो, जब इनका एडिशन हम कर रहे हैं, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 का एडिशन कर रहे हैं, और सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के एडिशन में यदि 2 के पास वाई है या कोई वॉवल है, ए, ओ, यू, आई, ई, तो ये ई हट जाता है, ये ई हट जाता है, डिलीट हो जाता है, और ऐसे ऐड होता है, ऐसे प्लस वाई या वॉवल, जो भी मतलब सफिक्स है, ये ऐसे ऐड होता है, प्लस सफिक्स 2, या ऐसे ऐड होता है, प्लस सफिक्स 2। तो देखो, ओइक एसिड के पास है तो ये ऐसे ऐड होगा, ओइक एसिड के पास ओ है तो ये हो गया ऐसे, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। मोहित, ये पीछे पढ़ा चुका हूं। अब ये आपको होमवर्क में देता हूं, HW। अब बताओ कहां से नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ये है। नंबरिंग कहां से करोगे? अब दो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड और SO3H। अब डबल बॉन्ड और SO3H में नंबरिंग कहां से करोगे? SO3H सीनियर है तो इसके पास से नंबरिंग करोगे। SO3H क्या है? सीनियर है, तो इसके पास से नंबरिंग करोगे। अब बताओ, क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो सफिक्स लिखना है, सीनियर तो ये है ना, सीनियर तो ये। तो क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं होता है, उनके सिर्फ सफिक्स लिखे जाते हैं। तो क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं। तो P है नहीं, सीधा R पे आ जाओ। R क्या है? 5, पेंट। पेंट के बाद आपके पास क्या है? 3 नंबर पे इन है, देखो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन, और 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड है, 2 सल्फोनिक एसिड। अब बताओ, इन का ई हटेगा कि नहीं हटेगा? इन का ई हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। क्यों? ये एस है। ई कब हटता है? जब वाई या वॉवल हो, तो इसके ना तो ये वाई है ना वॉवल है, तो पेंट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड, आप ऐसे लिख सकते हो, पेंट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? सब लोग कर लेंगे? यस। अब आ जाओ, एसिड वाइस क्रैक हो रही है। ओके, एक मिनट, वाइस क्रैक हो रही है बच्चे कह रहे हैं। जरा चेक करो, अब चेक करो, पेन खत्म हो गया सर जी। अब चेक करो, अब ठीक है? यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, अब सारे बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दो, जरा गौर से देखो।
अब हमने नोमेनक्लेचर किसका पढ़ लिया? सल्फोनिक एसिड का पढ़ लिया। अब किसका पढ़ने जा रहे हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं जरा ये बता देता हूं। अब मैं पहले सीरीज पे चलता हूं। ये देखो टेबल पे आ गया एसिड एनहाइड्राइड। इसका फिगर कैसा होता है? इसका फिगर कैसा होता है? एसिड एनहाइड्राइड ये होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसकी दो वैलेंसी फ्री है, एक ये एक ये, और दोनों वैलेंसी पे क्या लगे होंगे? आर। ऐसे ये देखो, ऐसे ये देखो। तो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप ये होता है CO O CO R CO O CO R, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये एज ए प्रफिक्स कैसे यूज होगा? एज ए सफिक्स कैसे यूज होगा? जर्नली ये एज ए प्रफिक्स यूज नहीं होता है, ये हमेशा एज ए सफिक्स यूज होता है ना। इसी को हम मेन चेन मान के चलते हैं। तो ये एज ए प्रफिक्स यूज ही नहीं होता है, ये एज ए यूज नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये एज ए प्रफिक्स यूज ज्यादा नहीं होगा, एज ए सफिक्स यूज होगा। अब जब सफिक्स यूज होगा तो देखो सफिक्स दो होते हैं, एक जब कार्बन काउंट हुआ, एक जब कार्बन नहीं काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन है, इसके पास कार्बन नहीं थे तो सिर्फ एक ही सफिक्स बना, इसके पास कार्बन है तो दो सफिक्स बनेंगे। क्या? जब कार्बन काउंट हुआ तो होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ये कब है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट हुआ है। यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट हुआ है तो सफिक्स आएगा ओइक एनहाइड्राइड, और नहीं काउंट हुआ है तो क्या आएगा? तो वो आएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हुआ है नंबरिंग में। ये देखो, तो क्या ये बात सबको समझ में आई? आवाज नहीं करो यार, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो एसिडिक एनहाइड्राइड ये होता है RCOR। यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा तो उसका सफिक्स क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड। यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट होगा तो उसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है? अब ये कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ये मैं सारी बातें समझाता हूं, यहां ले चलता हूं। ये मैं सारी बातें आपको एक एक करके समझाता हूं। अब जरा गौर से देखना, इसमें अच्छे से सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम पढ़ रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो देखो एसिड एनहाइड्राइड को क्या करना है? ये होता है बच्चों ऐसे RCOOR, और ये बनता कैसे है? तो ये कैसे बनता है जरा देखो। जब आप एसिड के दो मॉलिक्यूल से, देखो ये एक एसिड है, एसिड के दो मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दो, ये दो मॉलिक्यूल लिए, अब इससे वाटर निकालो तो जरा देखो क्या बनेगा। एसिड के दो मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दो मतलब डिहाइड्रेशन कर दिया है, पानी निकालना क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ये देखो, तो जब आप एसिड के दो मॉलिक्यूल से पानी निकाल देते हो तो ये एनहाइड्राइड बन जाता है,
पहली बात समझ में आई। एसिड के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाल दोगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, RCOCOR। तो पहले इसको पहचानना सीखो, क्योंकि बच्चे इसको पहचान भी कभी कभी नहीं पाते कि ये लिखा क्या है। तो RCOOCOR, और बनता कैसा है, एसिड के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाल के। अब गौर से समझिए इसका नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो गौर से जरा देखो इसका नॉमेनक्लेचर करते कैसे। देखो इसके पास दोनों तरफ आर है, इधर भी आर है और इधर भी आर है, ये देखो ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। गौर समझिए, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब ये क्या लिखा है, आर लिखा है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, P प्लस आर प्लस एस। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, P प्लस आर प्लस एस। तो प्रफिक्स लिखोगे, रूट वर्ड लिखोगे, सफिक्स लिखोगे। अब जैसे मान लो अभी कोई प्रफिक्स नहीं है, क्यों, मैंने जर्नल फॉर्म लिख रखा है, तो रूट वर्ड क्या आया, आर का रूट वर्ड क्या होता है, एल। अब ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ओइक एसिड का। ये किसका डेरिवेटिव है, ओइक एसिड का। तो भाई इसमें नंबरिंग हो गई 1 2, तो इसको क्या लिख दिया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक। कैसे, देखो कैसे, ये आर है तो ये आ गया एन, आर तो ये आ गया। अब इसका सफिक्स क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्यों, कार्बन आपने काउंट किया है, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये क्या हो गया, ओइक इसमें जोड़ दो, तो जब इसमें जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, एल्केनोइक। ये देखो, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्केनोइक। और यदि कोई पी दिया है तो पी प्लस एल्केनोइक। इसी तरह इसका नाम क्या हुआ, पी प्लस एल्केनोइक, एल्केनोइक। तो अब देखो लिखा कैसे जाता है, इसको लिखो और इसको लिखो, तो इसको लिखोगे P प्लस एल्केनोइक 1, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, कॉमा लगाया, P प्लस एल्केनोइक 2। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। और फिर एनहाइड्राइड, फिर क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड। ये कब है, जब कार्बन काउंट हुआ है, ये कब है, जब ये कार्बन काउंट हुआ है। तो एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक इसको बोला गया, एल्केनोइक इसको बोला गया, और एनहाइड्राइड का दिया। तो इसका नॉमेनक्लेचर होता कैसे है, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होता है। देखो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये देखो इसका नॉमेनक्लेचर आया एल्केनोइक। क्यों, कार्बन काउंट हुआ है, एल्केनोइक। इसका नॉमेनक्लेचर आया एल्केनोइक, दोनों का एल्केनोइक आया, ये देखो। तो एल्केनोइक कामा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऐसे लिखा जाता है, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं देखो करके दिखाता हूं, थोड़ा सा करके दिखाता हूं, थोड़ा सा करके दिखाता हूं, सभी बच्चे ध्यान दें। अब ये देखो, अब इधर वाले का करो 1 2, इधर वाले का करो 1 2 3। अब इसका क्या होगा, एथेनोइक, इसका क्या होगा, प्रोपेनोइक। अब पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकल लगाओ, तो एथेनोइक पहले आएगा, तो आपने इसका नाम पहले लिख दिया, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये आ गया एथेनोइक कॉमा प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो एनहाइड्राइड। ये देखो एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मान लो दोनों एक जैसे हो, ये देखो, ये देखो ऐसे,
तो अब ये क्या है, 1,2 एथेनोइक, 1,2 एथेनोइक। तो क्या हम 2 बार एथेनोइक लिखेंगे? नहीं। यदि दोनों सिमेट्री हो, सेम हो, तो बस एक बार लिख देते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। यदि एक बार लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि दोनों सेम है। एथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखोगे, ना डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड लिखोगे, ना डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड लिखोगे। गौर सुनो, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल लिख दे रहा हूं, गौर समझिएगा सब लोग। आर और आर डैश डिफरेंट है, आर और आर डैश डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? सॉरी, तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? तो नॉमेनक्लेचर होगा एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तब नॉमेनक्लेचर क्या होगा? ये होगा। यदि आर और आर डैश सेम हो, सेम है, तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? सिर्फ एक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ना तो हम डाई लगाएंगे और ना उसको 2 बार लिखेंगे, ना तो डाई लगाया जाता है, ना उसको 2 बार लिखा जाता है। हाँ, एनहाइड्राइड में ए होता है, सॉरी, एनहाइड्राइड ए के साथ चलता है, ये ए लिख दीजिएगा। हाँ, ये देखो एसिड एनहाइड्राइड, मैंने सब जगह यू लिख रखा ए। एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये देखो। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आया? क्या करना है? यदि दोनों आर डिफरेंट है तो एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यदि दोनों आर सेम है तो सिर्फ एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? अब हम नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। अब हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। इसको छोड़ दीजिए, ये तो एनहाइड्राइड बनाने का तरीका था कि आप वाटर निकाल दोगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये मैं पढ़ा चुका। यहां से करो। अब इसका करो बच्चों, 1 2 1 2 3, अलग अलग है, सेम नहीं है। तो नाम क्या है? एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब बताओ पहले कौन सा एल्केनोइक आएगा? अल्फाबेट का लगाओ। 2 को क्या कहते हैं? एथ। 3 को क्या कहते हैं? प्रो। तो पहले एथ आएगा। तो नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? एथेनोइक कॉमा, सॉरी, प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब इसका नॉमेनक्लेचर करो। 1 2 1 2 3 4। नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा और फंक्शनल ग्रुप से नॉमेनक्लेचर होगा। ये देखो, तो ये एथेनोइक है, ये ब्यूटेनोइक है। तो पहले बी आता है कि ए आता है? तो बी आता है। ये ब्यूटेनोइक है और ये एथेनोइक है, तो ई थोड़ी पहले आएगा, बी आएगा। तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। सबको समझ में आ रहा है? ब्यूटेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये देखो। अच्छा, ये तो पीछे वाला हो गया। बच्चा कह रहा है सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ये देखो, दिखा दी। ये देखो, अब इसका नॉमेनक्लेचर करिए, इसका नॉमेनक्लेचर करिए। अब देखो 1 2 3, 1 2, सॉरी, 1 2 3। अब ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, मगर इसमें साइड चेन भी है, इसमें साइड चेन भी है ना? तो पहले क्या आता है? एम आता है। क्यों? 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 पे क्या है? मिथाइल। तो
ABCD करेंगे तो M पहले आएगा, तो इसको पहले लिखना है। अब लिखना कैसे है, बस वही लिखना है। जब साइड चेन आएगी तो क्या होगा, P प्लस एल्केनोइक हो जाएगा। तो यहां P प्लस एल्केनोइक हो गया, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, इसका पूरा नाम प्रोपेनोइक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। अब इसका कर दो कॉमा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड देखो नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, इसका नाम खत्म हो गया, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नाम क्या है, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यदि प्रीफिक्स आ रहा है तो P प्लस एल्केनोइक, P प्लस एल्केनोइक एनहाइड्राइड। डाई प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिख सकते हो, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है। सा बेटा अभी मैंने बताया है कि डाई प्रोपेनोइक नहीं लिख सकते हो, है ना। और ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हो गए। ये सेम कहां है, अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा अब बात करते हैं साइक्लिक की। यदि साइक्लिक एनहाइड्राइड है तो कैसे लिखोगे, ये देखो, जैसे ये देखो, ये देखो, अब ये साइक्लिक है, देखो। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो गौर से देखो, इसके दो तरीके हैं। इसके नोमेनक्लेचर करने के दो तरीके। यदि किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर हम नया रूल नहीं जानना चाहते हैं, हम ज्यादा परेशान होना नहीं चाहते, तो क्या करो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जब इसको वाटर दे दोगे तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ऐसे, ये देखो, ये देखो। इसका नोमेनक्लेचर तो पढ़ाया है, बस इसका नोमेनक्लेचर कर लो। मान लो किसी को साइक्लिक एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में टेंशन है, किसके, साइक्लिक एनहाइड्राइड। यदि किसी को साइक्लिक एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में टेंशन है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं, जरा गौर समझो। वो क्या कर सकता है, वो एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दे। तो जैसे ही वो एनहाइड, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई पानी निकाल दिया तो एनहाइड्राइड बन गया, पानी दे दो एसिड बन जाएगा। तो जैसे ही तुमने इसको पानी दे दिया तो ये एसिड बन गया। और एसिड का नोमेनक्लेचर अभी पीछे पढ़ के आए हो, ये देखो, ऐसे एसिड का नोमेनक्लेचर पीछे पढ़ के आए हो। तो जैसे एसिड का नोमेनक्लेचर किया है बस वैसे कर दो, बस वैसे कर दो। बस लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना होता है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिख देना। चेंज कितना है, सिर्फ सफिक्स में चेंज है, सिर्फ लास्ट में सफिक्स में चेंज है। वैसे हम क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है, तो उसकी जगह बस एसिड की जगह क्या कर देना, एनहाइड्राइड लिख देना। अभी मैं करके दिखाऊंगा, एनहाइड्राइड लिख देना। जैसे इसका नोमेनक्लेचर, अब देखो आपको पता है जब रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबरिंग नहीं करते। रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबरिंग नहीं करते। नंबरिंग कहां करेंगे, यहां से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के पास से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, तो यार नाम क्या होगा, यदि कोई बच्चा इसके नाम को करने में डर रहा है तो इसका नाम कर ले। इसका नाम तो मैंने पढ़ाया है ना, 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या होगा, ऐसे ही तो करोगे। अब इसका नाम क्या करोगे, इसका नाम करोगे साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आपको एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख देना है। क्यों, दोनों का सफिक्स सेम है, सिर्फ चेंज कहां है, लास्ट में। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, आप इसका नाम कर लो।
इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दो। और यदि आप चाहो तो डायरेक्ट नाम कर लो। भाई देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है? साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर ये होगा। देखो साइक्लिक एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर ये होता है। साइक्लिक एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर ये होता है, गौर से देखिएगा। साइक्लिक एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर ये होता है। देखो क्या होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर होता है साइक्लो एल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब यहां पे यदि P आता है तो P लिखोगे, नहीं आता है तो P नहीं लिखोगे। अब देखो यही लिखा है, साइक्लो एल्केन और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब कितने कार्बोक्सिलिक है, कहां ऐड है, वो तो लिखोगे। अब यदि मान लो रिंग में P आएगा तो लिख देंगे। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर ये होता है P प्लस साइक्लो एल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और मान लो किसी को साइक्लिक एनहाइड्राइड का नाम करने में टेंशन हो रही है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कर दे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कर दे, फिर एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगा दे। फॉर एग्जांपल देखो ये, अब इसका करो। अब मान लो किसी को करने में दिक्कत हो रही है, रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जब रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो क्या करोगे? रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं करोगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं करोगे। अब जब नहीं करोगे तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये देखो कर ली। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये देखो कर ली। अब नॉमेनक्लेचर करो। तो भाई मैंने क्या पढ़ाया है? P। क्या कोई P है? नहीं। सीधा आ जाओ, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। अब 1 और 2 पे है तो कार्ब एनहाइड्राइड तो एक ही होता है, तो 1,2 मतलब किस कार्बन से जुड़ा है ये बताना पड़ता है। तो 1,2। अच्छा यहां देखो गलत लिख गया है, यहां गलत लिख गया है, डाई नहीं होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे। 1,2 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। 1,2 का मतलब जो एनहाइड्राइड के कार्बन है वो पहले नंबर और दूसरे नंबर से जुड़े हैं, है ना। एनहाइड्राइड के कार्बन पहले नंबर दूसरे नंबर से जुड़े हैं, तो ये डाई नहीं आएगा, ये डाई नहीं आएगा, सिर्फ 1,2 आएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो एनहाइड्राइड का कार्बन है ये पहले और दूसरे से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तीसरे से भी जुड़ सकता है, ऐसे ये तीसरे से भी जुड़ सकता है, तो हमें बताना पड़ता है कि किस कार्बन से जुड़ा है। तो ये देखो साइक्लोपेंटेन पहले से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, ये वाला कार्बन दूसरे से, ये वाला पहले से। क्यों? ये तीसरे से भी जुड़ सकता है, ऐसे भी तो बन सकता था, तो इसलिए बताना पड़ता है। 1,2 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये देखो साइक्लोपेंटेन 1,2 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ऐसे इस तरह से कर लेते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो। अब देखो ये साइक्लिक है मगर इसके कार्बन की काउंटिंग हो गई है, ये रिंग के अंदर है, ये रिंग के अंदर है, रिंग के बाहर नहीं है। इसके कार्बन की काउंटिंग हो गई है, चेक कर लो, ये रिंग के अंदर है, इसके कार्बन की काउंटिंग हो गई है। ये देखो ये रिंग के अंदर वाला है, ये देखो। अब जैसे इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे वैसे ही इसका करोगे। ये रिंग के अंदर है, काउंटिंग हो गई है। टफ नॉमेनक्लेचर है, मतलब ये सब इजी नॉमेनक्लेचर नहीं है, बहुत टफ नॉमेनक्लेचर है। अब देखो इनकी नंबरिंग कैसे करोगे? फंक्शनल ग्रुप के पास से ऐसे,
1 2 3 है। अब क्या आएगा, 4 वाले क्या लिखते हो, तो अब जरा देखना, यहां पे साइक्लिक लिखना पड़ेगा, मतलब साइक्लो, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है। और क्या है, रूट वर्ड क्या आया, ब्यूट, ब्यूट। अब इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक 1,4। देखो ये कार्बन किससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, ये कार्बन किससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। चेक करो, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो किससे जुड़ा है, 2 से। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किससे जुड़ा है, 3 से, 3 से है। तो साइक्लोब्यूट 1, साइक्लोब्यूट सॉरी 2,3 ओइक, एक मिनट, 2,3 नहीं, ओइक वाला कार्बन कौन है, 1 और 4, 1,4 ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये देखो ऐसे। अब देखो 1 2 3 4, तो साइक्लो है क्योंकि साइक्लिक रिंग है, साइक्लो। 4 कार्बन को ब्यूट, ठीक है। अब देखो 1 और 4, 1 और 4 पे है, 1 और 4 ओइक, मगर एसिड नहीं है, एनहाइड्राइड है, एसिड नहीं है, एनहाइड्राइड है। ये देखो, अब यदि मुझे इससे कंपाउंड बनाना हो, गौर से देखिएगा भाई, साइक्लो होगा, ये इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ी कर रहे हो, नॉमेनक्लेचर तो इसका कर रहे हो, वो तो समझाने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। साइक्लिक कंपाउंड है ये देखो, तो साइक्लो होगा, साइक्लो ब्यूट 1,4 डाइक एनहाइड्राइड। यदि मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर साइक्लो ना लगाओ, ठीक है, मैंने उसकी बात मान ली, गौर सुनते जाइएगा सारे बच्चे। उसने कहा सर ये लिखा है मगर इसमें साइक्लो मत लगाइए, मैंने कहा मैं नहीं लगाता, मैंने इसका नाम ऐसे लिख दिया। गौर सुनिए सब लोग, ब्यूट 1,4 ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब आप बताओ इससे कैसे पता चलेगा ये साइक्लिक है। आपसे मैंने कहा ये नॉमेनक्लेचर है, अब इस नॉमेनक्लेचर का कंपाउंड बनाओ, तो आप ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 में एक पे और 4 पे ओइक है, एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड है तो क्या है, अब जुड़ेंगे, अब ये जुड़ेंगे कैसे, ये जुड़ेंगे कैसे, तो ये ऐसे जोड़ना है ना, हमें ऐसे जोड़ना है, ये जुड़ेंगे कैसे भाई, एनहाइड्राइड तो ऐसा होता है, ऐसा। तो ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ये कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो आप क्या करो, साइक्लो लगा दोगे तो और क्लियर हो जाएगा, साइक्लो लगा दोगे तो और क्लियर हो जाएगा, नहीं तो क्लियर करना टफ हो जाएगा, है ना। ओए ये क्या हो गया, अरे अब आ जाओ एस्टर। अब देखो बात करते हैं एस्टर की, एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, ये क्या आ गया, एक मिनट रुकना है। एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, बताओ भाई, एस्टर। तो देखो बच्चों, एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके लिए आओ, इसके बारे में कुछ बताया जाए। देखो एसिड, एनहाइड्राइड, अब चौथे नंबर का सीनियर ग्रुप है एस्टर, ये। अब एस्टर का फिगर क्या होता है, सबसे पहले सब लोग फिगर बताएं। तो एस्टर का फिगर होता है ये देखो ऐसा, मतलब आर सी ओ आर, ऐसा। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा और इसका सफिक्स क्या होगा, ये बात हम लोगों को करनी है। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा, बता सकता है कोई बच्चा, कोई बच्चा इसका प्रीफिक्स और सफिक्स बता सकता है, इसका प्रीफिक्स और सफिक्स बता सकता है।
हाँ भाई हाँ, बताओ भाई, इसका कोई बच्चा इसका प्रफिक्स और सफिक्स बता सकता है कि हाँ भाई प्रफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, कैसे होगा? कोई है? कोई है? देखो जरा, अब इसके प्रफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स की बात करते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, ये देखो, इतने को बोला जाता है एल्कॉक्सी, तो इसका सफिक्स प्रफिक्स यदि कहीं यूज हुआ तो इसका नाम होता है एल्कॉक्सी। इतने को बोलते हैं एल्कॉक्सी, और ये क्या है? कार्बोनाइल। तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। ओ आर को बोला जाता है, ये ईथर का डेरिवेटिव है, तो एल्कॉक्सी, और इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। सर आवाज, आवाज में क्या है? आवाज में क्या कोई क्रकिंग आ रही है? सहबाद बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, बताते जाओ, तो हम लोग उसको क्लियर भी करते जाएंगे। देखो, इसका कॉमन नेम क्या है? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। इतने को बोला जाता है एल्कॉक्सी, इतने को बोला जाता है कार्बोनाइल, तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल यदि कहीं जरूरत पड़ी तो। अब सफिक्स क्या होता है? देखो, यदि कार्बन काउंट हुआ तो होता है O8। जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है, हो रहा है, मान लो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तब तब होता है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट लेटो, कार्बोक्सिलेट। ये देखो, यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा तब नाम क्या होगा? पानी नहीं, मैं पानी लेके आता हूं, तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग करो। एक क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, नहीं तो फिर क्या बातें करोगे। तब तक मैं पानी लेके आता हूं, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप इसको करो, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा यार। सारे बच्चे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। सारे बच्चे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। बताएं इसका नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। आ ये क्या था यार? अच्छा, ये मोबाइल है। जल्दी से बताओ भाई, नोमेनक्लेचर क्या होगा?
अरे मर गया। बताइए। बताओ भाई। अब देखो सर, डाउट के लिए चैट भी देख लिया करो। अच्छा भाई, क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि चैट चलती भी है। सहबाद कह रहा है सर मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंस तुम्हारा डाउट क्या है? सहबाद बेटा तुम्हारा डाउट क्या है ये बताओ। सहबाद बेटा तुम्हारा डाउट क्या है? डाउट बताओ अपना, डाउट डाउट क्या है? डाउट क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप अपना डाउट तो बताओ यार, कि सर हमें ये डाउट आया। सर एक बार फिर से एग्जाम्पल समझा दो एनहाइड्राइड का। प्रिंस, तो बेटा ये तो बताओ कौन सा एग्जाम्पल समझा दो, क्या तुम्हें सारे एग्जाम्पल नहीं समझ में आए? एक मोहम्मद कैब कह रहा है सर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, बहुत अच्छा लग रहा है सर, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अच्छा, सहबाद का कहना है सारे कॉन्सेप्ट स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड इसलिए है, देखो कॉन्सेप्ट स्कैटर्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यार हर कंपाउंड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। अब एनहाइड्राइड का देखो अलग तरह से नाम हो रहा है, सल्फोनिक एसिड का अलग तरह से नाम हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग तरह से नाम हो रहा है, तो सारे रूल एक जगह पे कैसे आ जाएंगे? तो जब जिसको पढ़ाया उसके रूल उसी जगह पे बताया, इसलिए थोड़ा स्कैटर लग रहा है और थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल है। इसमें बहुत सारे रूल है, हर एक कंपाउंड के लिए अपने कुछ पर्सनल रूल है। तो हर एक कंपाउंड के लिए जब अपने कुछ पर्सनल रूल है आपको सब याद रखने पड़ेंगे। मिस होंगे तो दिक्कत आएगी, मिसमैच होगी तो दिक्कत आएगी, है ना? और पेपर में बहुत इजी आते हैं। अभी जब ये चैप्टर कल खत्म होगा, कल मैं इसके पीवाईक्यू सारे कराऊंगा, तो जब मैं इसके पीवाईक्यू कराऊंगा ना तो देखना आप हलवा की तरह कर दोगे, धड़ाधड़ कर दोगे, क्योंकि वो बहुत इजी आते हैं। मैं तो बहुत टफ टफ करा रहा हूं, मैं तो बहुत टफ टफ करा रहा हूं। अब देखो ये एनहाइड्राइड है ना, COC, ये देखो एनहाइड्राइड है कि नहीं है? है। अब एनहाइड्राइड है तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर क्या है? देखो 1 2 1 2 3, ये साइक्लिक तो है नहीं, जब साइक्लिक नहीं है तो नॉमेनक्लेचर मैंने क्या पढ़ाया है? एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, यही नॉमेनक्लेचर तो पढ़ाया है भाई। यदि साइक्लिक नहीं है तो नॉमेनक्लेचर क्या है? एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये क्या हुआ? एथेनोइक। ये क्या हुआ? प्रोपेनोइक। तो पहले क्या आएगा? एथेनोइक आएगा। तो एथेनोइक कॉमा प्रोपेनोइक, कामा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लो हो गया, हो गया है। अब एस्टर की बात करो। अब देखो एस्टर के अपने नॉमेनक्लेचर है। अब देखिए एस्टर का अपना नॉमेनक्लेचर है। अब देखो कैसे, अब हर एक के अपने नॉमेनक्लेचर है मगर उसके रूल उसी जगह पे मैं लिखा दे रहा हूं, जैसे आपको दिक्कत ना हो। तो गौर से सारे बच्चे समझे एस्टर का कैसे करोगे। ये देखो ये एस्टर है। अब इस वाले पार्ट का सबसे पहले ध्यान दो, जो ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच आर का नाम होता है, आर को क्या कहते हो? एल, एल। अब यदि कार्बन ओ से अटैच है तो सफिक्स जुड़ जाता है ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाता है एल्कॉक्सी। बात समझ पाए? पहले बात समझ पाए? एस्टर क्या होता है? RCOR। जो आर ऑक्सीजन से अटैच है उसका क्या हुआ? इस पे कोई पी तो है नहीं भाई। नॉमेनक्लेचर हमारा क्या होता है? देखो मैं फिर से लिख देता हूं, नॉमेनक्लेचर हमेशा होता है P प्लस R प्लस S। अभी मैं जर्नल फॉर्म कर रहा हूं तो P है नहीं, तो R क्या हुआ? L। और सफिक्स क्या यूज हो रहा है? ऑक्सी। किसके लिए? जो O से अटैच है। तो इसका नॉमेनक्लेचर बना जाते हैं P प्लस एल्कॉक्सी। इसका नॉमेनक्लेचर क्या बना? P प्लस एल्कॉक्सी। अब मान लो P नहीं है तो एल्कॉक्सी नॉमेनक्लेचर बना। क्या बना?
एल्कोक्सी। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, कि इस वाले कार्बन का नॉमेनक्लेचर क्या बना, जो ऑक्सीजन से अटैच है, इतने पार्ट का नॉमेनक्लेचर ये बना। अब ये क्या है, ये हमारी मेन चेन है, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे, ये हमारी मेन चेन है। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर जैसे करते हो वैसे ही करोगे, P प्लस R प्लस S। P प्रफिक्स है, R अब इसका रूट वर्ड लगेगा, अब इसका रूट वर्ड क्या हुआ, L। अब एन सफिक्स एन S1 सफिक्स एन, और सफिक्स 2 क्या है, S1 प्लस S2। 2 सफिक्स क्या है, O8। क्यों, आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग कर ली है, तो जब आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग कर ली तो सफिक्स हो गया 8, तो ये क्या बन गया, P प्लस एल के नो 8। ई हट गया, ई क्यों हट गया, क्योंकि जब H2 जुड़ रहा है तो वो वर्बल है, तो ई हट गया। तो P प्लस एल्केनोएट इसका नाम बनेगा। P क्या है, प्रफिक्स। अब मान लो प्रफिक्स नहीं है, तो यदि प्रफिक्स नहीं है तो सिर्फ एल्केनोइड बनेगा। यदि मान लो प्रफिक्स नहीं है तो नाम क्या बनेगा, एल्केनोएट। ये देखो, मगर इसके नॉमेनक्लेचर में आपने क्या किया है, इस कार्बन की काउंटिंग की है, चेक करो, इस कार्बन की काउंटिंग की है। तो देखो जरा गौर समझो, एस्टर में जो R ऑक्सीजन से अटैच है उसका नाम क्या होगा, एल्कोक्सी। उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, एल्कोक्सी। जो R ऑक्सीजन से अटैच है उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, एल्कोक्सी। यदि उसमें साइड चेन है तो P प्लस एल्कोक्सी। जो R कार्बन, देखो जो R कार्बन से अटैच है ये हमारी मेन चेन है, जो R कार्बन से अटैच है ये हमारी मेन चेन है, और उसका भी नॉमेनक्लेचर क्या है, P प्लस R प्लस S1 प्लस S2, प्रफिक्स L। और S1 क्या होता है, एन, H2 क्या है, O8। तो P प्लस एल्केनोएट, P प्लस एल्केनोएट या एल्केनोएट यदि प्रफिक्स नहीं है। ये देखो, अब इसको करके देखो, अब इसको करो, अब इसको करो, ये वाला देखो, ये R किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो इसका नाम क्या हुआ, पहले ये लिखते हैं, ध्यान रखना पहले ये लिखेंगे, पूरा नाम क्या हुआ, अच्छा पूरा नाम लिख के दे देता हूं, पूरा नाम क्या हुआ, पूरा नाम होगा एल्कोक्सी एल्केनोएट। एल्कोक्सी इसका नाम हो गया, एल्केनोएट इसका नाम हो गया, एल्केनोएट, एल्कोक्सी एल्केनोएट। अब देखो पहले मैंने इसका किया तो ये क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। अब इसका करो 1 2, अब 1 2 का क्या होगा, एथेनोएट, प्रफिक्स है नहीं तो क्या होगा, एथेनोएट। क्या कोई प्रफिक्स है, नहीं, तो मेथॉक्सी एथेनोएट। भाई इसका नाम क्या होता है, एथेनोएट, इसका नाम क्या होता है, मेथॉक्स एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी एल्केनोएट, तो एल्कोक्सी की जगह मेथॉक्सी आ गया, क्यों, एक कार्बन है, और एल्केनोएट की जगह एथेनोएट आ गया, क्यों, दो कार्बन है, क्यों, दो कार्बन है। अभी साइक्लिक वाला मत करो, साइक्लिक वाले का रूल नहीं पढ़ाए तो अभी साइक्लिक मत करो, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। इन्होंने साइक्लिक ही झेल रखे, यहां से करो, अब इसको करो, साइक्लिक वाले अभी पढ़ाऊंगा तब करना, इसको करो। अब देखो ये ऑक्सीजन से अटैच है, अब इसके पास कितने कार्बन है, 3, और ये कार्बन से अटैच है, ये देखो 4 कार्बन है। तो इसका नॉमेनक्लेचर पहले करो, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, ये तो एक साइड चेन बन रही है, यहां तो ब्रांच बन रही है ना, देखो 1 2 है, 1 2 है, या तो इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो आइसोप्रोपॉक्सी, क्यों, आइसोप्रोपाइल है ना, या फिर इसका नॉमेनक्लेचर क्या कर सकते हो, देखो 1 मिथाइल एथॉक्सी, इसका नॉमेनक्लेचर क्या आया, 1 मिथाइल एथॉक्सी। ये देखो
1 मिथाइल एथॉक्सी, इसका हो गया। अब इसका करो 1 2 3 4, क्या होता है? एल्केनोएट। एल्केनोएट का मतलब ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट, ये देखो ब्यूटेनोएट। मान लो किसी बच्चे ने ये कर रखा है तो भी ठीक है, आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेनोएट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था आइसो और नियो फंडामेंटल अल्काइल ग्रुप है, डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। आइसो और नियो फंडामेंटल ग्रुप है, डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई कैसे किया मैंने? भाई देखो, ऑक्सीजन से अटैच का नाम क्या है? एल्कोक्सी। अब इसमें साइड चेन आ गई है तो P प्लस एल्कोक्सी। P क्या है? 1 मिथाइल एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब एथॉक्सी। अब इसका नाम ब्यूटेनोएट। एल्केनोएट होता है तो एल्केनोएट, एल्केनोएट का मतलब ब्यूटेनोएट, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोएट। क्लियर है? क्लियर है। अब मान लो कहीं पर ऐसा हो कि हम कार्बन की नंबरिंग ना कर पाए, जैसे यहां। यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे? अब बताता हूं, यहां पढ़ो रूल। यदि फंक्शनल ग्रुप ये है, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर नंबरिंग नहीं पड़ी है तो क्या करोगे? तब सफिक्स क्या यूज करोगे? तब हम सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्जिलेट। कार्बोक्जिलेट, ये देखो तो पूरा नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो पूरा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एल्कोक्सी साइक्लो, एल्कोक्सी तो वो हो गया, और साइक्लो एल्केन कार्बोक्जिलेट। क्यों? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग साइक्लिक कंपाउंड में नहीं हो पाती है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में नहीं हो पाती है, बाकी सब में तो हो ही जाती है, सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में नहीं हो पाती है। तो देखो एल्कोक्सी साइक्लोएल्केन कार्बोक्जिलेट। अब इसको करो, अब आप करो, अब आप इसको करो, अब हम इसको करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन से अटैच, इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब एथॉक्सी, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया एथॉक्सी। ये तो खत्म हो गया, इतना पार्ट हमारा हो गया। अब इसको देखो, रिंग से डायरेक्ट अटैच फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं, ये रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो रिंग से डायरेक्ट अटैच फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं, तो इसकी काउंटिंग होगी नहीं। नंबर कहां से स्टार्ट होगा? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये देखो, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा भाई? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है तो सफिक्स क्या लिखा जाता है? कार्बोक्जिलेट। जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है तो सफिक्स क्या लिखा जाता है? कार्बोक्जिलेट। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया? एथॉक्सी और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट। देख लो है। अब ये मैं HW लिख देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो ये तो गलत लिखा है, ये ऐसे होगा, इसको मैं कर देता हूं, उल्टा है, ये ऐसे होगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर करो। देखो बच्चों, ऑक्सीजन से ये अटैच है, ये अटैच नहीं है, देखो ऑक्सीजन से ये अटैच है, तो एल्कोक्सी वाला ये है, मगर इस बार एल्कोक्सी वाला कैसा है? साइक्लिक। तो भाई साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो साइक्लो
साइक्लोपेंटॉक्सी। साइक्लोपेंटॉक्सी क्यों? ऑक्सीजन से अटैच अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? P प्लस एल प्लस ऑक्सी, P प्लस एल्कोक्सी या एल्कोक्सी। तो इस बार तो ये साइक्लिक है, तो साइक्लोपेंटॉक्सी। अब इसका नाम तो सबसे आसान है, 1 2 3 4। 4 का क्या होता है? ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट है। अब इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका नोमेनक्लेचर करो, सारे बच्चे इसका नोमेनक्लेचर करें, या इसका कर दो, किसी एक का कर दो, चाहे इसका करो चाहे इसका करो, जो आपको अच्छा लगे उसका कर दो। अब इसका करो, ये देखो ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया? एथॉक्सी। ऑक्सीजन से अटैच वाले का एथॉक्सी। अब ये, अब नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, ऐसे। अब इस पूरे का नाम करो, तो देखो 2 पे क्या आ गई? साइड चेन, तो 2 मिथाइल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्जिलेट, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इस पर नंबर नहीं पड़ा है इसलिए कार्बोक्जिलेट, इसलिए क्या? कार्बोक्जिलेट, ठीक है। अब इसका करो लास्ट एंड फाइनल। ऑक्सीजन से क्या अटैच है? पीएच, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का काम नाम क्या होता है? फिनाइल, तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। अब इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ? साइक्लो हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 ईन और कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट। भाई ये क्या होगा? फिनॉक्सी, ओ से अटैच एल्काइल ग्रुप, फिनॉक्सी। अब इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है, कर लोगे? यस। अब बात आती है बच्चों किसकी? अब बात करते हैं एसिड हैलाइड की। अब एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो चलो वापस चलते हैं, पहले इसके बारे में लिखते हैं कि एज ए प्रफिक्स यूज होगा तो क्या होगा, एज ए सफिक्स यूज होगा तो क्या होगा। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड होता है ये RCOX। एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F नहीं होता है ना। अच्छा, अब इसका प्रफिक्स क्या यूज होगा? इसका प्रफिक्स होता है हेलो, हेलो फॉर्माइल। जब कार्बन काउंट हुआ हो, कार्बन काउंट हुआ हो, अब नहीं हुआ है तो क्या होगा? हेलो कार्बोनाइल। कार्बन काउंट नहीं हुआ है, ये देखो हेलो कार्बोनाइल। हेलो का मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो, जैसे क्लोरो, क्लोरो फार्माइल, क्लोरो कार्बोनाइल, ब्रोमो फार्माइल, ब्रोमो कार्बोनाइल। इसको बोलते हैं हेलो, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, इसको बोलते हैं हेलो, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। काउंट हो गया तो फार्माइल, नहीं काउंट हुआ तो कार्बोनाइल। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। यदि कार्बन काउंट हो गया तो ऑयल हैलाइड, मतलब ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड। जब कार्बन ऑफ
चलो इंग्लिश में लिख देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिख दिया करो। व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप काउंट, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो गया हो, नहीं काउंट हुआ है तो क्या लिखा जाएगा? कार्बोनाइल हैलाइड। व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट काउंट, जब आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं की है तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? कार्बोनाइल क्लोराइड। मतलब कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड, कार्बोनाइल आयोडाइड। अब काउंट हो गया है तो नाम क्या होगा? ऑयल हैलाइड, है ना। अब कैसे काम करेगा अभी करते हैं चल के, अभी बताते हैं चल के। चलो जरा वापस चलते हैं। अब देखो यार, चलो करते हैं। तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4। कार्बन काउंट हो गया है, 1 2 3 4, दोनों कार्बन काउंट हो गए। अब दोनों कार्बन काउंट हो गए तो हमारा रूल क्या है? P प्लस R प्लस S। P है नहीं, R आ जाओ। R क्या है? ब्यूट इन। अब 1 और 4 पर है, 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। अब देखो ई से जो सफिक्स ऐड हो रहा है वो ओ है। ई से जब सफिक्स ऐड हो रहा है वो ओ है तो ई हट जाएगा। ई क्या है? हट जाएगा। इसका मतलब नॉमेनक्लेचर में ई नहीं रहेगा, ऐसे आएगा ब्यूट 1,4 डाई ऑयल हैलाइड। ये देखो है क्या? ई आएगा? नहीं आएगा। अच्छा अब इसका नॉमेनक्लेचर करो। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग पर नंबर होगा, उस पर नंबर होगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 5। अब इस पर नंबर पड़ा? नहीं पड़ा। क्या कोई पी है? नहीं। तो सीधे चले जाओ, साइक्लो, नाम क्या होगा? पेंटेन। अब एज ए सफिक्स ये क्या लिखा जाएगा? भाई पी है नहीं तो साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया। एज ए सफिक्स क्या लिखा जाएगा? कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। क्यों? इसके कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है, इसके कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है, कार्बोनाइल क्लोराइड। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6। रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो नंबरिंग तो पड़ेगी नहीं, और नंबरिंग नहीं होगी तो ये होगा, और रिंग पे नंबरिंग करेंगे। तो अब इसका नाम क्या है? साइक्लो हेक्सेन। अब पहले पे है, चौथे पे है, तो 1,4 डाई कार्बोनाइल ब्रोमाइड। हैलाइड एक कॉमन नेम था, क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड। क्या ये सही है? चेक करो सब लोग, क्या ये सही है? बात समझ पा रहे हो कैसे किया? बात समझ पा रहे हो कैसे किया? चेक कर लो, बात समझ पा रहे हैं? आपको करना क्या है? बस इसी तरह से करना है, कुछ अपने को नया नहीं करना है, बस बहुत ही सिंपल और साधारण है, बस आपको करते चले जाना है। क्लियर है? कर लोगे? क्या आप ये कर लोगे? है ना। चलो इसी बात पे जरा इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ। इसका नॉमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4। रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, चेक करो। इसका नॉमेनक्लेचर करो, क्या आएगा? सब लोग नॉमेनक्लेचर बताएं, सब लोग नॉमेनक्लेचर बताएं क्या आएगा? सर एस्टर का एल्काइल एल्केनोइड होगा ना।
अरे यार, एल्काइल एल्केनोइड तब होता है जब OH में ब्रांच हो, जब OH में ब्रांच हो। जल्दी करो। इसका नोमेनक्लेचर करो। 1 2 3 4। अब 2 पे क्या है? 2 साइक्लो प्रोपाइल। क्यों? ये पी हो गया ना, ये क्या हो गया? पी। 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेनोइक, सॉरी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑयल। तो 1 को हटा दो यार, 1 तो लिखते नहीं है। ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ये देखो। ठीक है, इस तरह से कर लो। अब बात आ गई एमाइड। एमाइड को हम लोग कल कराएंगे क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया। एमाइड को हम लोग कर कराएंगे क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया है ना, आज टाइम खत्म हो गया। कल आपको एक चीज, अच्छा हाँ यार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलो कल बताते हैं। कल आपको एक चीज बताएंगे, है ना, कल आपको एक नई चीज बताएंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है कि जो मैंने पढ़ाया है बस उसका रिवीजन करना, और कुछ नहीं करना है ना। कल आप लोगों को एक बात बताऊंगा, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई है एक जगह, कल बताते हैं। हाँ हाँ, कल बताऊंगा वो थोड़ी सी। हाँ चलो बाय बाय, कल बताता हूँ। बाय, अपना ध्यान रखो, कल मिलेंगे।